संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जो मुसीबत से जंग जीतेगा वही एक दिन सूर्य बनकर चमकेगा। नमस्कार, मैं जय आपका क्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए फिजिक्स का आगे टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने देखा होगा, आप कई बार जो है कहीं नहर में या नदी में या किसी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, और जब भी कोई बंदा ऊपर से कूदता है तो उस पे एक फोर्स लगती है जो कि वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर आता है उसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब भी कोई बॉडी जो है या तो आधी या फिर पूरी लिक्विड में होगी तो उसे उस पे जो है हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। देखिए क्या है ये डेफिनेशन, देखिए इसकी। तो इट स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये स्टेट करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है होली या तो पूरी तरह से या पार्शली जब भी लिक्विड में डूबा होगा तो वो जो है एक अपवर्ड फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करेगा। यानी उस पे जो है एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, और इस अपवर्ड फोर्स को ही हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलेंगे हम? बॉयंट फोर्स। देखिए जो बॉयंट फोर्स होती है ना, वो क्या होती है, वो किसके बराबर होगी? बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू जो वाटर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट ने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होगी। यानी वाटर डिस्प्लेस, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुके हैं कि अपवर्ड फोर्स क्या होती है। तो बॉयंट फोर्स को ही हम अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, और जो बॉयंट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरेगा तो वो पानी को कितना दूर कर देगा अपने से, तो वो जो है बॉयंट फोर्स के उसी के बराबर होगी। ठीक है, जितना पानी दूर होगा बॉयंट फोर्स भी उतनी ही होगी। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। और पेपर में फैक्टर्स के भी पूछे जाते हैं कई बार कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करता। तो देखिए ये जो है, जो बॉयंट फोर्स होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पर? एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट के। सेकंड क्या है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। देखिए अगर डेंसिटी की बात करें, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि किसकी ज्यादा डेंसिटी होती है, किसकी कम डेंसिटी होती है। तो देखिए जो आइस होती है उसकी सबसे कम डेंसिटी होती है, उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लास, उसके बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा आयरन, उसके बाद क्या होगा? मरकरी, और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी होती है गोल्ड की। तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुके हैं पहले भी ये कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। तो देखिए सबसे कम डेंसिटी होती है वो आइस की होती है, फिर वाटर की, फिर गिलास की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आयरन की, फिर मरकरी की, और फिर गोल्ड की। ठीक है, आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आइस को पानी में डाला तो गिलास टूट गया, आइस को पानी में डाला तो गिलास टूट गया। जब मैं मार्केट गया तो एल्यूमिनियम और आयरन के बर्तन देखे, क्या एल्यूमिनियम और आयरन के बर्तन देखे जिस पर मरकरी और गोल्ड की कोटिंग थी। ठीक है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो यह है डेंसिटी कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है। आगे जो बॉयंट फोर्स होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, वो जो है नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब क्या है कि वो जो है ऑब्जेक्ट स्मूथ है, रफ है, मतलब इस पर डिपेंड, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। चलिए आगे एप्लीकेशन देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो है एप्लीकेशन क्या क्या होती है। देखिए प्रिंसिपल, ध्यान रखिए, ये है PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि प्रिंसिपल ये कौन सा है और दूसरे वाला कौन सा होता है। तो ये प्रिंसिपल है सिद्धांत। ठीक है, जो
स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। इसका मतलब है सिद्धांत इसमें जो है स्कूल और कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं वे। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि ये कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोमीटर्स। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो जो है हाइड्रोमीटर में यूज होता है, यानी जो हाइड्रोमीटर बनाए गए हैं वो जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं? ताकि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की पता कर सकें। ठीक है, हाइड्रोमीटर्स क्या काम आते हैं? ताकि जो है हम लिक्विड की डेंसिटी को पता कर सकें। ठीक है, सेकंड है लैक्टोमीटर्स। ये जो है प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क कितना प्योर है कितना नहीं, उसके लिए हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं। देखिए मिल्क में जो है लैक्टोज होता है, ध्यान रखिए एक बार जो है जीके में क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टोज। ठीक है, मिल्क का और लैक्टोज का कनेक्शन होता है आपस में। आगे बात करते हैं जो डिजाइनिंग इसकी, जो शिप्स और सबमरीन की डिजाइनिंग होती है उसमें भी जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज किया जाता है। किसमें? डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको कि देखिए शिप्स में और सबमरीन में जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा, पर जो एरोप्लेन होते हैं उनमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? उनमें यूज होता है बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान रखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होगा शिप्स और सबमरीन में, पर जो एरोप्लेन में प्रिंसिपल यूज होगा वो होगा बर्नौली, जिसको हम जो है एरोडायनेमिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बर्नौली का दूसरा नाम ही एरोडायनेमिक है, तो ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आगे भी पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आगे क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।